अब बंगाल की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के भीतर वो काम कर दिया जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका कर रखा हुआ था। काम क्या था? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार से जमीन लेना। बंगाल सरकार ने आज चिकन नेक में 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी। शुभेंदु अधिकारी आज पहले सिलीगुड़ी गए, प्रशासनिक अधिकारियों से चिकन नेक पर बात की, मामले को समझा, जमीनी हकीकत की जानकारी ली और इसके बाद कोलकाता लौटकर सेंसिटिव बॉर्डर इलाके की जमीन के कागजात ऑफिशियली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हैंडओवर कर दिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास की जमीन बीएसएफ के हवाले करने के लिए ममता बनर्जी को 7 चिट्ठियां लिखी थी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर फेंसिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी, लेकिन ममता बनर्जी अड़ी रहीं, जमीन नहीं दी। आज बीएसएफ को लैंड हैंडओवर करते समय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा अगर ममता ये जमीन बीएसएफ को दे देती तो बांग्लादेश से घुसपैठ बहुत पहले बंद हो जाती। ममता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की हमदर्द हैं, लेकिन अब बंगाल में सच्ची देशभक्त सरकार है, इसलिए सीमा को सुरक्षित करना उनकी पहली प्राथमिकता है। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने के अलावा बंगाल सरकार ने चिकन नेक में नेशनल हाईवेज के 7 स्ट्रेच भी सेंट्रल एजेंसीज को सौंप दिए। इनमें से 3 प्रोजेक्ट एनएचएआई और 4 प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिए गए। आफ्टर लॉन्ग टाइम BSF as well as the government of India approach state government to hand over the adequate land to complete the fencing in Indo-Bangladesh border. But earlier state government did not respond it. They denied. Finally, change happened. They are now ready to hand over a portion of land. Now, we are ready to hand over 27 kilometer fencing land along with few border outpost lands and BSF infrastructure development land. शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ और केंद्र सरकार लंबे समय से जमीन मांग रहे थे, लेकिन ममता सरकार ने जमीन नहीं दी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार चिकन नेक का एक हिस्सा बीएसएफ को दे रही है। इसमें 27 किलोमीटर जमीन के अलावा बीएसएफ की आउटपोस्ट की लैंड भी शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हर वो चीज सेंट्रल एजेंसीज को हैंडओवर कर दी जो सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से जरूरी है। चिकन नेक आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बार बार चिकन नेक का जिक्र क्यों होता है, यह भी समझ लेते हैं। असल में चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला इकलौता गलियारा है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का जमीनी संपर्क देश से पूरी तरह टूट जाएगा। चिकन नेक का असली नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाता है। यह बहुत संकरा कॉरिडोर है, इसलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। इसका इतना नैरो होना ही इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इतना इंपॉर्टेंट बना देता है। चूंकि कॉरिडोर सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए दुश्मन चाहे तो इसे ब्लॉक कर सकता है। चिकन नेक के पास ही बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है और चीन की दूरी यहां से सिर्फ 130 किलोमीटर है। तिब्बत की चुंबी घाटी के पास डोकलाम में चीन सड़क बना रहा है। डोकलाम में सड़क बनने से चिकन नेक पर खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार इस पूरे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती थी। ये देखिए, ये बांग्लादेश का ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सिलीगुड़ी है और इस तरफ जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर
ये नेपाल का है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो यहाँ से शुरू होता है, फांसी देवा से शुरू होता है और सिलीगुड़ी के नीचे आके साउथ में यहाँ खत्म हो जाता है। जो एग्जैक्ट कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोलते हैं, वो ये एरिया है जिसकी चौड़ाई करीब 21 से 22 किलोमीटर है और आई थिंक सबसे जो तंग है वहाँ पे 21 किलोमीटर है। यहाँ पे नीचे रह गया आपका कटिहार, पूर्णिया, ये सब नीचे चले गए और किशनगंज, ये सब दूर हैं। तो ये जो कॉरिडोर है वो यहाँ से स्टार्ट होके फिर इसके बाद जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाता है ये खुलता जाता है। इसी तरह बांग्लादेश का भी एक छोटा सा, ये यहाँ पे भी एक चिकन नेक की समझिए कि ये जो जगह थी 71 वॉर के अंदर में जब हमने पूरा बांग्लादेश लिबरेट कराया था, उस वक्त अगर हम इस जगह को, जो ये हमारे एरिया के साथ एकदम तंग किया हुआ था, इस एरिया को अगर हम अपने साथ ले लेते तो ये कॉरिडोर जो है ये करीब 56 किलोमीटर चौड़ा हो जाता। लेकिन वो इतिहास की बात है अभी, क्योंकि भारत का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा कि किसी भी दूसरे देश की सीमा के अंदर में अतिक्रमण करना है या उसको अपने कब्जे में लेना है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चिकन नेक कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही चिकन नेक है जिस पर कब्जा करने के नारे दिल्ली में जेएनयू में लगे थे, लोगों ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन अब बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को ज़मीन दे दी जाएगी, इसका रास्ता निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक और चुनावी वादा था बंगाल को लूटने वालों के खिलाफ एक्शन का। इसकी भी शुरुआत हो गई है और शुरुआत भी टॉप लेवल से हुई है। अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। कोलकाता नगर निगम की तरफ से अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टीज पर नोटिस चिपक गए हैं। अभिषेक बैनर्जी के 2 बंगलों, उनकी कंपनी के दफ्तरों समेत कुल 24 प्रॉपर्टीज की जांच की जा रही है। अगर 7 दिन में अभिषेक बैनर्जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए, तो ममता के भतीजे के घर पर बुलडोजर चल सकता है। साउथ कोलकाता के 733 नंबर न्यू अलीपुर रोड और इसी जगह पे लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का दफ्तर है और इस दफ्तर में भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से नोटिस दिया गया है। क्या ये प्रॉपर्टी जब तैयार किया गया था, क्या इसके अंदर कोई चेंजेस किया गया है, इसके बारे में नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए किया गया है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी में फिलहाल डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर है अमित बनर्जी और लता बनर्जी, यानी कि अभिषेक बंदोपाध्याय के माता और पिता। अभिषेक बंदोपाध्याय भी इस कंपनी में डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इस कंपनी का जो ये दफ्तर है, इस दफ्तर के खिलाफ भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि इस कंपनी के जो ये दफ्तर है, दफ्तर के भीतर कोई चेंजेस किया गया है या नहीं। इसके अलावा लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी, यानी कि ये कंपनी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के तरफ से फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है, क्योंकि जो टीचर स्कैम घोटाला हुआ था, इस घोटाले में ये लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का नाम सबसे पहले आया था। इसी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से नौकरियां बेची गई थी, ऐसे ही आरोप लगातार सामने आया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से भी इस बारे में फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष बताता हूं। ममता बनर्जी ने आज पार्टी के कुछ नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। जाहिर है मीटिंग में अभिषेक बैनर्जी को भेजे गए नोटिस पर भी चर्चा हुई। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए उन्हें निशाना बना रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। सरकार चाहे तो उनके घर पर बुलडोजर चला दे, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लड़ते रहेंगे। अभिषेक बैनर्जी के रुख पर बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अभिषेक बैनर्जी कुछ भी कहें, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है, वो नोटिस का जवाब दें, वरना अवैध निर्माण पर बुलडोजर तो चलेगा। अभिषेक बैनर्जी हमारे भारतीय न्याय संहिता या हमारे देश के रूल्स के ऊपर तो नहीं है, हम भी ऊपर नहीं है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी ऊपर नहीं है, ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी भी ऊपर नहीं है। हम लोग सारे बंगाल में नोटिस भेजे हैं, बोले हैं नोटिस भेजने के लिए। जो जो इलीगल बिल्डिंग जिसमें कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है,
और नोटिस भेजेंगे हम लोग, नोटिस भेजकर आपको टाइम देंगे। फायर लाइसेंस नहीं है, आप लोग फायर लाइसेंस ले लीजिए। ट्रेड लाइसेंस नहीं है, आप लोग ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। एग्जिट का कोई आग लगेगा तो कोई रास्ता नहीं है, छोटा सा तिलजला का बिल्डिंग जैसा छोटा सा सीढ़ी, 2 जन खड़ा नहीं हो पाएगा तो भागेगा कैसे? आपका गलती के लिए बाकी और 50 जन मरेगा, ये तो अलाउ नहीं कर सकते। सो टाइम देंगे, रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। अब अभिषेक बनर्जी घर बनाए हैं उनका नाम में, उनका पापा का नाम में, उनका लीप्स एंड बाउंस कंपनी उनका नाम में, घर लीगल, लेकिन घर के साथ और भी कंस्ट्रक्शन कर लिए जो इलीगल है, तो उसका नोटिस भेजे। इसमें अभिषेक बनर्जी कोई भगवान नहीं है, ममता बनर्जी भगवान नहीं है, आप और एक जन नागरिक है हमारे राज्य का। जो नियम नहीं फॉलो करेगा उसको हम लोग नोटिस भेजेंगे। बीजेपी के वो नेता जिन्हें अभिषेक बनर्जी ने सताया था, इस एक्शन से बड़े खुश हैं। बीजेपी के एमएलए अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है कि अभिषेक बनर्जी ने जनता का पैसा लूटकर हजारों करोड़ रुपए कमाए, इसलिए अभिषेक को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। ये कोई नया बात थोड़े है, हजारों करोड़ का मालिक है तो वो तो चोरी करके ही तो पैसा आएगा। नहीं जब तो सांसद का क्या कमाई है, एक बिना बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है वो। ये तो चोर है, पूरा फैमिली चोर है, कोई नया बात थोड़े है। क्या करना चाहिए अभी? जेल में डालना चाहिए, इतना इंतजार क्यों कर रहा है? कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एकदम जेल में डालना चाहिए उसको, पक्का जेल में डाल देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को एक पॉलिटिकल झटका भी लगा। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि पार्टी ने सोवनदेव चैटर्जी को नेता विपक्ष, असीमा पात्रा और नयना बनर्जी को उपनेता और फिराद हाकिम को चीफ विप बनाया है। और फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा कि सदन में इन्हें मान्यता दी जाए, लेकिन स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी ये कहकर लौटा दी कि जिस मीटिंग में फैसला हुआ उसके मिनट्स और प्रस्ताव को सपोर्ट करने वाले विधायकों के सिग्नेचर वाले दस्तावेज भी लगाए जाएं, तभी इस फैसले को मान्यता मिलेगी। इससे तृणमूल कांग्रेस के नेता नाराज हो गए, विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है, हमारा जो वर्कर्स है वो अभी आउट ऑफ रेसिडेंस है, बहुत सारे शॉप्स लूट लिया गया, पूरा अत्याचार चल रहा है। और दूसरा है कि 5 इयर्स पुराना केस के लेकर नई तरह से नाम ऐड कर रहा है और पुलिस ठीक से काम नहीं कर रहा है, पूरा भाजपा का बात सुन रहे हैं, ये एक है। दूसरा है हर एक आदमी को अपना अपना धर्म का जो प्रैक्टिस है वो करने का अधिकार है, लेकिन ये भाजपा नहीं करने देता है। यहाँ पर जिसके ऊपर वो बैन लगा रहा है वही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर रहा है, तो क्यों डबल स्टैंडर्ड गेम क्यों? अगर यहाँ पर बैंड है तो एक्सपोर्ट भी बैन करो, और अगर एक्सपोर्ट खुला है तो यहाँ पर क्यों बैंड है? तीसरा देखिए, जो हॉकर लोगों का उच्छेद कर रहा है वो कोई ऑल्टरनेटिव कोई पैकेज भी नहीं है। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस आंदोलन से निकली पार्टी है, लेकिन पिछले 15 साल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध करना भूल गए हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरें, आंदोलनकारी के पुराने रोल में दिखाई दें। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव की खबरें अब आती रहेंगी, और अब जो बात बीजेपी कहती थी बार बार तृणमूल कहेगी कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, वो सरकार का साथ देती है।